नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है में आज जिक्र मुकेश साहब का, गानों के सरताज कह लें, गानों के बादशाह, सुरों के बादशाह मुकेश माथुर। तो अब आज उनकी दरअसल जयंती है 22 जुलाई, तो इसलिए मैं मुकेश साहब का जिक्र कर रहा हूँ। मुकेश साहब के बारे में अब कितने गाने हैं, बेशुमार गाने हैं। कहा जाता है कि जब उनके गाने शुरू होते हैं तो जहन पे एक सुरूर सा छा जाता है, और सच्चाई तो ये है कि बड़ा मुश्किल है कि जो गाने उन्होंने गाए हैं वो तमाम इतने नायाब हीरो की तरह से कि उसमें से एक गाना मैं उठाऊं और वो गाना सबसे मशहूर बताऊं तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनके बहुत नायाब गानों में से एक है सारंगा तेरी याद में। कहा जाता है कि राग यमन पे बेस्ड है, और इसकी धुन तैयार की थी अनु मलिक साहब के पिताजी सरदार मलिक साहब ने। अब आप देखें कि मुकेश की आवाज़ में जो दर्द है, जो आप चाहे दिल से तुझको बेदिली है, ये मेरा दीवानापन है क्या गीत जो है उसको सुन लें, या उसके अलावा और भी दूसरे जो ये ज़िंदगी ख्वाब है या तमाम गाने, उसमें जो दर्द है वो आपको महसूस होता है कि दूसरों तक पहुंच रहा है, और दूसरों के दर्द को महसूस करके वो गीत मुकेश साहब ने खुद अदा किया है। और ये बात तब और साबित हो जाती है जब सारंगा तेरी याद के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये किताब है इस वक्त राजीव श्रीवास्तव जी की, भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश। आप देख सकते हैं, बड़ी शानदार किताब है। इसमें राजीव श्रीवास्तव जी ने उनका इंटरव्यू किया है, और उनके इंटरव्यू के हवाले से मैं बताऊं आपको कि जब मैं कह रहा था कि दूसरों के दर्द को महसूस करके ऐसा लगता था जैसे मुकेश साहब गा रहे हों, तो इस फिल्म में जो ये गीत उन्होंने गाया है सारंगा तेरी याद में, जब मुकेश साहब इसको गा रहे थे तो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इस गीत को अदा किया है कि खुद मुकेश साहब डूब गए इस गाने को गाने में। और इस तरह से गाते रहे जैसा सरदार मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं कि गाने की रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई तब भी वो उसको गुनगुनाते रहे, उसको गाते रहे। इस तरह से उनके जहन पर, खुद मुकेश साहब के जहन पर वो धुन तारी हो गई थी। अब आप समझ लें कि क्या वजह है कि आज भी इस गाने को बड़े चाव से सुना जाता है, लोग आज भी इसको बहुत पसंद करते हैं। वजह सिर्फ इसकी यही थी कि मुकेश साहब ने इस गाने को बहुत डूब के गाया था। इसके पीछे की दिलचस्प कहानी एक और बता दूं आपको कि सरदार मलिक साहब से ये कहा गया था कि रफ़ी साहब से भी इस गाने को आप गवाएं, जबकि सरदार मलिक कहना ये था कि अगर इस गाने के साथ, इस धुन के साथ कोई इंसाफ कर सकता है तो वह है सिर्फ मुकेश। लेकिन बहुत ज़िद करने पर उन्होंने रफ़ी साहब से भी इस गाने को गवाया। लेकिन दुनिया जानती है कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ मुकेश साहब का है, क्योंकि मुकेश साहब ने, हालांकि रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन मुकेश साहब ने इस गाने को बहुत ही डूब कर अदा किया, और वो असर लोगों के जहनों पर भी पड़ा। और इसका एक और असर आपको बताऊं जो बहुत ही भावुक कर देने वाला है, क्योंकि जब राजीव श्रीवास्तव साहब ने बात किया सरदार मलिक जी से इसके बारे में, तो सरदार मलिक साहब इस गाने के सवाल पर खुद भावुक हो गए, उनके आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि जब मेरा एक दौर था जो बहुत बुरा चल रहा था और हालात बहुत अच्छे नहीं थे माली तौर पर, तो सारंगा तेरी याद में ये वो गाना है जिसकी रॉयल्टी से मैंने अपना परिवार चलाया। तो आप ये देख लें कि वो सारंगा तेरी याद में किस तरह से ये वो गीत है जिसको कि हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, और या कह लें कि इसको संगीत प्रेमी जो हैं वो भूल नहीं सकते। और इसका एक और जिक्र वो करते हैं सरदार मलिक साहब के, यही गीत बड़ौदा राजघराने के राज गायक उस्ताद फैयाज़ खान साहब को जब सुनाया मुकेश जी ने, तो वो भी बिल्कुल सुन के एकदम गदगद हो गए, और उन्होंने ये कहा कि कहीं से भी ये गाना सुर में इधर उधर से गिर नहीं रहा है, और इतना शानदार सुर है कि इसके असर का कोई जवाब नहीं। तो इस गाने में ये भी बात थी। और ये गाना कुछ ऐसे है, अगर आप सुनना चाहें तो सुनिएगा इसको, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगा ये। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, हो सारंगा तेरी याद में। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कोई और कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।